मन्नू मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्कार। आज भाई हम पहुंचे हैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट के रोनात गांव में, बवानी खेड़ा के एरिया में पड़ता है। और रोनात गांव के बारे में काफ़ी चर्चाएं मैंने सुनी। मैंने यहाँ आकर इस बारे में तहकीकात तसल्ली करी तो वो बातें सच भी पाई। यहाँ के जो गांव वाले हैं, ग्रामीण हैं, लोकल हैं, वो कहते हैं कि आज भी वो गांव गुलाम है, आज तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। सुनने में अजीब लगता होगा आप लोगों ने, मैं बताऊं तो शायद झूठ भी लगती होगी कि आज भी कोई गांव गुलाम है, लेकिन ये बात 100% सच है। और ये पवन मलिक नहीं कह रहा, ये पूरा रोनात गांव के जो बुजुर्ग नौजवान साथी और पूरा गांव यहाँ जुड़ा हुआ है। आज रोनात गांव में एक प्रोग्राम था, एक इवेंट था, तो हम भी यहाँ पहुँचे थे। तो एक बार मैं चाहूँगा आप लोगों से मिलवा दूँ मैं गाँव के जो बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, तो वो इस जो गुलामी वाली बात है इसकी पूरी पड़ताल निकालेंगे और वो प्रॉपर तरीके से बताएंगे क्यों गुलाम है, कैसे गुलाम हुआ, कारण क्या रहे। तो आइए भाई साहब आ जाओ। सबसे पहले तो प्रणाम है जी पूरे गांव वालों को, अभिमन्यु मूवी चैनल की तरफ से सबको राम राम है जी। तो आज्ञा हो तो बैठ जाऊं। तो जी रोनात गांव के जो ग्रामीण हैं, लोकल हैं यहाँ के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं और राम राम नमस्कार हमारी होगी है। तो सीधी बात मुद्दे पे कर लें। थोड़े से अंकल जी, थोड़े से आप आगे आ जाओ, थोड़े से फ्रंट में आ जाओ हमारे द्वारा। तो अंकल जी, जैसे मैंने आपसे पहले भी बात करी इस विषय में कि भाई गांव के बारे में अजीबोगरीब बातें सुनी जा रही हैं। तो क्योंकि जब आज के दौर में अगर मैं किसी को ये कहूँ भाई आज भी हरियाणा में भिवानी डिस्ट्रिक्ट में एक गांव गुलामी की जंजीरों में हो, तो लोग शायद मजाक बनाओगे और झूठ मानेंगे। लेकिन आपने बताया भाई ये हकीकत है, तो मेरे को तो बता दिया। मैं चाहता हूँ जो हमारे दर्शक इस वीडियो को देखेंगे, और लाखों आदमियों तक ये वीडियो जाएगी, फेसबुक और यूट्यूब और इंस्टा के माध्यम से दुनिया देखेगी, तो कम से कम वो बातें क्लियर होनी चाहिए। और जैसे आपने बताया बार बार प्रशासन से मिले हैं, इस मामले में आप अपना काम पूरा पुरजोर पर करने लग रहे हो, कामयाबी अब तक हासिल नहीं हुई। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से ही ये इतिहास जानना चाहूँगा कि ये कब से स्टार्ट हुआ, और सबसे पहला जो वर्ड में सुनना चाहूँगा वो क्या रोनात गांव आज भी गुलाम है? बिल्कुल गुलाम है। 20 अगस्त। मैं चाहूँगा एक बार आप हमारे दर्शकों को अपना प्रॉपर परिचय दे, आप कौन हो? मेरा नाम धर्मवीर फौजी, गांव रोनात से हूँ मैं। 20 अगस्त 1858 को इस गांव को नीलाम कर दिया गया था। नीलाम कर दिया? गांव में नीलाम कर दिया? पूरे गांव की जमीन 20,656 बीघे 19 मरले थी। इस गांव को नीलाम किया। नीलाम का कारण 29 मई 1857 को जब क्रांति ने रूप लिया। 1857 की जो क्रांति हुई, ये वो समय की बात है? हाँ, 29 मई 1857 को जब क्रांति की शुरुआत हुई, इस गांव ने सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो शाम में अंग्रेजों का खजाना था, उसको लूटा। 80 में 11 अंग्रेज अफसर मारे, हिसार में 12 अंग्रेज अफसर मारे। क्रांतिकारी जितने भी जेल में थे उस जेल को तोड़े और उनको रिहा करवाया। ये जो किस्से आपने बताए, बैंक लूटना और ये जो हिसार और हांसी में जो अंग्रेज अफसरों को हत्या करना और जो जेल तोड़ने में रोनात गांव का हाथ था। रोनात गांव का सबसे बड़ा योगदान था। इसीलिए 1857 से 20 अगस्त 1858 तक पूरी प्रक्रिया करी गई ब्रिटिश सरकार द्वारा। इस गांव को बागी घोषित कर दिया गया। इसी अवधि में इस गांव की पूरी जमीन को नीलाम कर दिया गया। जैसे हर गांव किसी न किसी खाप से जाना जाता है, कुछ न कुछ, भाई मेरा मोखरा गांव हो मलिक खाप से जाना जाओ है, तो रोनात गांव जाटू खाप में आता है। ये जाटू खाप 84 गांवों की खाप है, उसी में गांव आता है। 80 से 12 किलोमीटर दूर ये गांव है। तो उस समय जमीन को नीलाम कर दिया, फिर भी ब्रिटिश सरकार का पेटा नहीं भरा। पूरा गांव नीलाम करने के बाद भी सब्र नहीं आया। की 20,656 बीघे जमीन नीलाम कर दी।
उसके बाद भी ब्रिटिश सरकार का पेटा नहीं भरा, क्योंकि हमारे क्रांतिकारी थे। जमीन नीलाम करने के बाद भी उसी तरह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे, इस गांव को तोप से उड़ाने का काम करे। पूरे यहाँ गांव से को? पूरे गांव को, यहाँ से 3 किलोमीटर पुट्ठी मंगल खां गांव है, हाँ, वहाँ बिल्कुल रास्ते में आया था वो गाँव। रास्ता में आया था 3 किलोमीटर यहाँ से रोनाथ से। वहाँ तोप लगाई, इस गांव को तोप से उड़ाने का काम किया। उस टाइम पे 80 में घोड़ा सवार यानी कि उनकी जो बटालियन या प्लाटून होती थी, उसने गांव को घेरा। उसमें 3 आदमी, ब्रजदास स्वामी, रूपराम खाती, नौंदा जाट और रूपराम खाती को बढ़ के पेड़ों पर फांसी लटका दिया गया, सिर्फ दहशत फैलाने के लिए कि भाई रोनाथ गांव कर रहा है तो अड़ोस पड़ोस के गांव और भी अगर क्रांतिकारी बनेंगे तो उनके साथ भी यही होगा। उनके अंदर डर बढ़ जाओ। डर के लिए, डर का माहौल पैदा करने के लिए सारी प्रक्रिया ब्रिटिश सरकार ने की। ब्रजदास स्वामी, बैरागी जाति ब्रजदास स्वामी थे, उनको पकड़ के ले गए, तोप के मुंह का आगे उसको बांध दिया गया और तोप के गोले से उसको उड़ा दिया गया, यानी कि रोनाथ गांव में उसके चीथड़े आगे पड़े थे। ये रिकॉर्ड और 3 इतिहास किलोमीटर दूर से हाँ। उठाया, रोनाथ गांव में चिथड़े आगे पड़े, उसका बांस के लोथड़े आगे हाँ, मतलब तोप के आगे उसको बांध के तोप का गोला दागा गया, उस गोले के हिसाब से उसके चिथड़े रोनाथ गांव में आगे पड़े थे। ये इतिहास और सारा रिकॉर्ड गवाह है। उसके बाद पड़े। एक बार मैं पूछना चाहूंगा, जब तो वहां से जब तोप से गांव के ऊपर हमला करा गया तो कितनी जान और माल की हानि हुई थी उस समय गांव में? उस टाइम पे भगदड़ मची, बहुत सारे लोगों पकड़ के ले गए, बाकी क्रांतिकारी भी पकड़ के वहां इकट्ठे कर रखे थे। 80 में एक लाल सड़क है जो लहू से लाल हुई थी, उस सड़क पर ले जाके, तब से उसका नाम लाल सड़क निकला था। हाँ, उस टाइम से आज तक उसका लाल सड़क नाम है। लाल सड़क का कारण यही है, जो क्रांतिकारी थे वहाँ का वो रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। लगभग हमें सुनना में आया है 14 हमारे लोग भी रोनाथ गांव के उस रोड रोलर के नीचे जो लाल सड़क पर पीछे गए थे, उनमें हमारे गांव के भी 14 लोग शहीद हुए थे। मतलब क्रांतिकारियों को जमीन पर लुटा के उनके ऊपर से रोलर फेर दिया। रोलर फेरा, जो खून से लथपथ वो जो सड़क बन गई थी ना, उसको लाल सड़क कहते हैं। ये इतिहास गवाह है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी हिसार आए थे, उन्होंने भी ये कहा था कि हिसार के आसपास के लोग इतने क्रांतिकारी हैं, उल्टे नहीं हटे, रोड रोलरों के नीचे पीस दिया गया और वो सड़क हिसार के आसपास यानी कि 80 में है। तो इन लोगों ने तो आज़ादी दिलाने में सबसे बड़ा योगदान दिया है। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द थे हिसार में जब वो आए थे। तो इसके बाद इस गांव का इतिहास रहा, हमारे बुजुर्ग इतिहास को लेके चलते रहे। संयुक्त पंजाब होता था, यानी कि हरियाणा पंजाब एक होता था। पंजाब के मुख्यमंत्री माननीय कैरो प्रताप सिंह जी कैरो थे। खड़गपुनिया में आए हुए थे। हमारे गांव के लोग चंडीगढ़ गए थे, बताया भाई हमारा गांव आज भी गुलाम है, हमारी ज़मीन अंग्रेज़ों ने नीलाम कर दी, उसकी वजह में हमें कुछ नहीं मिला। उन्होंने खड़गपुनिया में स्टेज पे घोषणा की, रोनाथ गांव को 57 प्लाट, 12.5 एकड़ का एक प्लाट हिसार बीड फार्म में दिया जाएगा। रोनाथ गांव को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। रोनाथ का जो भी बच्चा पैदा होगा आखिरी तक, जो शहीद का जो उसको लाभ मिलता है वो मिलेगा। ये मैं घोषणा करता हूँ। दुर्भाग्य हमारे गांव का, कुछ दिन बाद वो भगवान ने प्यारे हुए, घोषणा जरूर करी थी, लागू नहीं कर पाए। घोषणा की थी, लागू नहीं कर पाए। ये इस गांव का दुर्भाग्य था। उसके बाद 1970 में इंदिरा गांधी जी से मिले, प्रधानमंत्री थी, उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई हिंदुस्तान में ये गांव आज तक गुलाम क्यों है, इसको कुछ भी नहीं मिला, ये कैसे हो सकता है। बंसीलाल जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उनसे बात करी, 1.25 लाख रुपए इस गांव को मदद के लिए, कंपनसेशन के लिए दिए गए। उस टाइम पर 84 लाख
32,000 इस गांव की जमीन क्या हिसाब बनता था। गांव के लोगों ने फिर से बात करी। इंदिरा गांधी ने खुद ये कहा, भाई इस गांव की 1.25 लाख में भरपाई नहीं है, कोई इस भरपाई के लिए मैं स्वयं इस कार्य को संभालूंगी और तुम्हारी ये जमीन की भरपाई नौकरियों के माध्यम से या किसी मदद से तुम्हारी भरपाई की जाएगी। दुर्भाग्य था गांव का, ये सब नहीं हो पाया। 1971 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई शुरू होगी, ठंडे बस्ते में फिर ये गया सारा मामला, सब रफा दफा हो गया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर हमारे गांव में आए। इस गांव में झंडा नहीं फहराते थे। दुख इसी बात का था कि हमारे को कभी भी किसी भी सरकार ने कुछ भी नहीं दिया। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा सीएम थे, उनको भी पता था इस गांव का, भाई इसको कुछ नहीं मिला है। देवीलाल, बंसीलाल, जितने भी सीएम हरियाणा के रहे हैं सबको पता था। आखिरी में माननीय मनोहर लाल जी से मिले, उन्होंने शहीदी दिवस पर यहाँ आने का प्रोग्राम बनाया। हमारे गांव की मांग थी कि भाई जमीन हमारे को नहीं मिल सकती तो हमारे बच्चों को जमीन की भरपाई के लिए नौकरियां दी जाएं ताकि हमारी जमीन की भरपाई हो सके। ये सबसे पहली हमारी जो मांग थी उसमें था, उसको नजरअंदाज किया। खट्टर साहब यहाँ आए, उसके बाद भी कोई कार्रवाई, कोई एक्शन नहीं हुआ। इस मांग को उन्होंने पढ़ा लेकिन नजरअंदाज कर दिया, यानी कि इसके ऊपर कोई गौर नहीं करा। आज भी गांव यही चाहता है। अंकल जी क्या है कि जैसे भाई इतनी हत्याएं हुई इस गांव में, उन शहीदों को रोलर नीचे मतलब पीस के वो शहीद करे गए। उसके बाद गांव में तोप का बांध गए आदमी, रोनात की तरफ वार किया गया, जिसके खून के और मांस के लोथड़े गांव में आए। इतना जुल्म गांव के साथ हुआ, दहशत फैलाने के लिए भाई गांव के ऊपर तोप से गोले फेंके गए। और क्योंकि अगर तोप तक गोले आओ तो गांव तहस नहस हो गया होगा, डर भय और आतंक का माहौल हो गया होगा। उसके बाद भी क्या ऐसा इतिहास रहा कि इस रोनात गांव के युवाओं ने या इस गांव के सर्व जातीय जो सब ने मिलकर ये क्रांति चालू रखी? बिल्कुल चालू रखी। ब्रिटिश सरकार जब ये क्रांतिकारी यानी कि क्रांति ज़्यादा फैल गई, ब्रिटिश सरकार ने इकट्ठे हो गए ये फैसला लेना पड़ा कि भाई रोनात गांव की जो जमीन नीलाम की है उसको वापस देते। डीसी को आदेश दिए, तहसीलदार डीसी गांव में आए, गांव को इकट्ठा कराया, गांव के लोगों को ये कहा कि भाई हमारी सरकार ने ये कहा है कि रोनात की जो ज़मीन है वो हमारी सरकार वापस दे देगी। उसकी एवज में आप लोगों ने माफ़ी मांगनी पड़ेगी, अंग्रेज सरकार से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। हमारे लोगों ने ये कह दिया कि भाई हम मर सकते हैं, मिट सकते हैं, झुक नहीं सकते, हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, हम बगैर ज़मीन के रह सकते हैं। ये सारा मतलब आखिरी तक आंदोलन चलता ही रहा, किसी सरकार ने हमारे को कुछ नहीं दिया। अब कितनी जमीन गांव के हिस्से में है? अब लगभग तीसरा हिस्सा 20,656 बीघा का जो तीसरा हिस्सा है वो रोनात गांव ने यहीं रह के यहीं काश्त करके अपने आप खरीद मतलब कमा के खरीदे। ये जो जमीन है ये भी जो दादालाई जमीन थी वो नहीं है, ये जमीन भी आप लोगों ने खरीदी है। खरीदी हुई तो गलती हमारे तो हुई है और हमने माफी दे दो भाई, हमें हमारी जमीन उल्टी दे दो। सॉरी फील तो आपने नहीं करी क्योंकि आप उसके हकदार भी नहीं थे, आप तो देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। और वो आपके वो तो पूरा देश लड़ रहा था उस टाइम पे, भारत पाकिस्तानी सब कुछ एक था, सब आज़ादी के दीवाने थे, सब आज़ादी चाहू भी थे। और शायद 1857 में हमने आज़ादी मिल भी इसके दी, पर वह बात से वही पूरा देश शायद एक साथ वो क्रांति नहीं छेड़ पाया और कुछ कमियां रही, जो उसके बाद हमने कई साल और उन अंग्रेजों की गुलामी के नीचे पिसना पड़ा, उनका गुलाम रहना पड़ा, उन्होंने हमारा खून पिया। जैसे रोनात गांव बड़ा दुख के साथ ये कहा, मतलब भाई जब कोई ये इतिहास बतावा है जैसे अंकल जी ने बताई, अकेला तो अंकल जी है नहीं भाई कोई झूठ बोलना लग रहा होगा, ये तो कागजों में इनके पास है और पूरा गांव बैठा है।
बड़े मतलब रूह कांप जाती है ऐसी स्थिति देख के कि जब गांव के ऊपर गोले दागे गए, उसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, बीमार, पशु, सब कुछ। वो तो टारगेट को एक चीज को तो देख के कर नहीं रहा था। तो अंकल जी, ये जो त्रासदी हुई इतनी बुरी, ये घटना हुई, कितने दिन के बाद गांव उभर पाया या आज तक भी नहीं उभर पाया? ऊपर तो पाया नहीं, बाकी यहाँ जो रह के हैं अभी गांव से बाहर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, वो बात होगी। उन लोगों ने फैसला ये किया जो भी यहाँ जिंदा रहे कि भाई हम हमारी धरती पर ही रहेंगे, यहीं रह के काश्त करे, मजदूरी करी, कमा के अपनी ज़मीन खरीदी, जिस पर जितनी खरीदी गई लोगों ने खरीदी, यहीं रहे। कुछ लोग गांव से बाहर भी चले गए, जैसे रोडे एक परिवार है वहाँ चले गए, कुछ और भी थे जो बाहर चले गए, कुछ यहाँ रह गए। यहाँ रह रहे हैं वो रह गए, यहाँ अपनी मेहनत से कुछ कमा के ज़मीन खरीद रखी है, रह रहे हैं। बाकी सरकार, किसी सरकार ने कोई मदद इस गांव को नहीं की। वैसे एक जो गवर्नमेंट पे गांव गांव में जाके सामूहिक विकास, जो सरकारी जो फर्ज है गवर्नमेंट का, क्या वो सुविधाएं आज सरकार को की द्वारा रोणात गांव को मिल रही हैं जो आम गांव को मिलनी चाहिए? स्पेशल कोई सुविधा नहीं है गांव के लिए। सब गांवों को जो सुविधा वो हमारे पे भी है, बाकी अलग से कोई सुविधा नहीं मिली गांव को, कभी भी किसी ने भी नहीं दी, किसी सरकार ने नहीं दी। गांव के युवाओं ने पढ़ लिख के कितने % नौकरियां आज गांव में भाई हैं आज? नौकरियां तो देखो, पढ़ लिख के तो नौकरी होंगी 10% होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा कहाँ नौकरियां हैं। बाकी ये है ज़मीन की भरपाई नौकरी से हो सकती थी, ये बात मुख्यमंत्री को भी कहा था कि आपके लिए बड़ी चीज़ नहीं है, ज़मीन की भरपाई हो सकती है। हमने ये नहीं कि बड़ी पोस्टों पर नौकरी, छोटी पोस्टों पर भी हमारे बच्चे लग जाए तो ज़मीन की भरपाई हो सकती है, ये हमारा आग्रह था। उसके बाद विनती करी थी हमने, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर कोई गौर जैसे नहीं। खट्टर साहब जब यहाँ आए, उसके बाद में भी आप लोगों ने प्रयास तो किए या नहीं किए उनसे मिलने के, पर्सनली जाके मिलने के? जी हमारी शिकायत हैं जो हमने आपको सौंपी हैं, कुछ तो उन पे विचार करो, कुछ तो उनको प्रोग्रेस में लाओ, ऐसी कोई बात नहीं सर एचडी? सारी बात हुई, उसके बाद में इस गांव का नाटक बनाया गया जो पूरे हरियाणा में सभी जिलों में दिखाया जा रहा है। हिसार में दिखाया, उस टाइम पर हम वहाँ गए, माननीय मुख्यमंत्री से हमने प्रस्ताव दिया और ये भी कहा कि ठीक है हमारे ज़मीन नहीं मिल सकती, हमारे बच्चों के लिए नौकरी का। उसने ये कहा, हमने जो मांग पत्र दिया कि रुनात वालों आपकी सारी मांगें पूरी हो जाएंगी। उनने ये भी कहा कि आपके गांव की एक फिल्म भी बनवाई जाएगी जो सारे संसार यानी कि सारे देशों में देखी जाएगी, और नाटक जो बना रखा है ये जितने भी जिले हरियाणा के सब में दिखाए जाएंगे, और दिखाए भी जा रहे हैं। आपने देखे भी होंगे चरखी दादरी में, इस अम्बाड़ा में, इस नाटक को देख के आप कह रहे हो ना रूह कांप रही है। उस टाइम पर अनिल विजय हमने टीवी पर देखा है कि यानी बार बार ऐसे ऐसे रुमाल से आंसू पोंछ। आंसू पूछ रहे। अच्छा अंकल जी, जैसे एक इतनी दर्दनाक हमारे साथ जो घटना हुई थी ना, उसको आप देखोगे ना, खुद मुख्यमंत्री मौजूद थे जिस दिन ये नाटक दिखाया जा रहा था, वो भी भावुक हुए थे। और भावुक होने का जैसे मैंने पहले बताया कारण भी है। फिर भी सबको पता है इतना सब कुछ होया है, ये अनदेखी क्यों कर रहे हैं हमारे कुछ समझ नहीं आता, जबकि इनके पास सब कुछ है, सब कुछ दे सकते हैं। सारा इस देश में जी वोटा का मामला चल रहा है, वोटा दागा इस देश में नहीं कम में, बस यहाँ कोई जो किसी मान रहे हैं नहीं, ये थोड़ा है कि इतना बड़ा देश, इतना बड़ा सब कुछ सिस्टम रहा, इतने बड़े क्रांतिकारी इतने क्रांतिकारी गांव, और खुद कहते हैं, खुद मुख्यमंत्री यहाँ बोला मेरे को इतना गर्व होया कि मेरे में भी शक्ति आ गई, जैसे मैं भी क्रांतिकारियों गांव में आया फिर वह हिम्मत लेकर दे शक्ति खत्म हो गई। खत्म हो गई। ऐसा है। ऐसा ही। अंकल जी, एक बात आपने बीच में कही थी कि भाई हम जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा जो हमारा है, वो आज भी गांव में तिरंगा नहीं फहराया जाता। ये थोड़ा सा इसके बारे में बताओ, फहराया जावे है, कितनी बार फहराया है, नहीं फहराया जाता तो क्यों नहीं फहराया जाता? देखो जी, ऐसे है, माननीय मुख्यमंत्री आके तिरंगा फहराएंगे, उन्होंने ये आश्वासन दिया तिरंगा फहराने के बाद इस गांव को मैं आज़ाद करता हूं,
तो अब अगर वो तिरंगा फहरा गए और हमने बुला लिया ना फहराएं, वो मान सम्मान वाली बात आती है। उन्होंने ये कहा कि आज़ाद करता हूँ इस गाँव को, कहने थे आजाद पर हुए नहीं। हाँ हुए नहीं। अभी हम कल विरोध करा फिर वही बात आ जाती है कि उन्होंने खुद सोचना चाहिए। जब ये कहा है मैं तिरंगा फहरा के आज़ाद करता हूँ, आज़ाद का मतलब क्या हो गया कि हमारे को कुछ तो देते हो। बिल्कुल बिल्कुल। एक तिरंगा फहराया गया, दिया क्या, तिरंगा फहरा दिया और तो कुछ नहीं मिला। ये सड़कें हैं, गलियां हैं, ये तो सभी गांव में बनती है। इतिहास था, एक इतिहास था इस गांव का भाई, ये तिरंगा नहीं फहराते थे, अपने आप को गुलाम मानते हैं। था कि हम अपने आप को गुलाम मानते थे। गुलाम का कारण यही था कि इस गांव को कभी कुछ नहीं मिला। तो आप सरकारें आई गई, कांग्रेस आ गई, लोकदल बीजेपी कोई भी आया गया, आए गए, इस गांव को कोई भी सुविधा कभी भी नहीं मिली। अंकल जी, इस देश का तो दुर्भाग्य है, हमारे यहाँ के सांसद, माननीय पंजाब से सांसद सरदार भगत सिंह को आतंकवादी कहते हैं, तो किसका के सोचेंगे। देखो कितने दुख की बात है। और मैं तो देखो, चाहे मन ने फांसी तोड़ दियो भाई, कोई मैं तो थू करता हूँ ऐसे इंसान के ऊपर। जाते जाते तो कम से कम एक ढंग की बात बोल लेते, सोचने वाली बात। कहने के लिए बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन हम भी एक मर्यादा में हैं, इसलिए आपको कुछ नहीं कह रहे। भगवान ने आपका न्याय करेगा अंकल जी। तो अब ये पूरा गांव अपने आप को मन ऐसा लगा कि बीच में डुला रहा है, ना तो गुलाम रहे और ना आजाद रहे, इस स्थिति आ रही है। ऐसा जी, इतना लंबा टाइम से हम तिरंगा नहीं फहरा रहे थे, तो जब पता चला माननीय मनोहर लाल जी खट्टर ने भाई वो गांव झंडा को नहीं फहराना, सारा सब कुछ हो टाइम निकाला, आए, आश्वासन दिया, लेकिन जाने के बाद पूरा गांव मायूस हुआ। मायूस का कारण ये हुआ कि भाई दिया तो कुछ है नहीं। आए, यहाँ आए, अपनी सारी बातें रखी, जो हमारी मांगें थी, भाई हमारे बच्चों की नौकरी, या ऐसा कुछ नहीं है। गली सड़कें ये तो सारी जगह बने, हमारे ही बन गई, ये तो बनती रहती हैं। स्पेशल जो हमारी मांग थी ना, मैंने आपको पहले भी दोहराया, फिर से दोहराता हूँ, हमारी मांग ये थी कि बाद ज़मीन महंगी होगी, अगर सरकार हमारे को ज़मीन नहीं दे सकती, क्योंकि ज़मीन 20,656 बीघे ज़मीन थोड़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़मीन थी। उसके ये जमीन किन गांव को गई अंकल जी? ये ज़मीन 61 लोगों ने खरीदी थी, रिकॉर्ड में उन लोगों के नाम हैं। ये जो ज़मीन खरीदी थी 13 बीघे 9 मरले, यानी कि 13 बीघे 9 मरले ज़मीन वो थोड़ी थी जो गांव के मकान बने हुए थे, तालाब और कुआं था, वो नीलाम नहीं करी थी। लेकिन जो ज़मीन पट्टा ज़मीन पड़ी थी, बनी जिसको बोल रहे हैं, उसमें अगर कोई पेड़ भी सूख गया तो रुनात गांव का लकड़ी काटने का भी हक अंग्रेजों ने नहीं छोड़ा था। सूखा हुआ पेड़ भी रुनात गांव का नहीं था, तो रुनात के पास बचा ही क्या था। यानी कि कानून में लिख के गए, लिखा उन्होंने, अगर इस धरती पे कोई पेड़ सूख गया, जैसे गांव के आसपास में ज़मीन पड़ी है, बनी पड़ी है, अगर कोई पेड़ सूख गया, उसकी लकड़ी भी रुनात वाले का हक नहीं है कि उसको जलाए। कानूनन अपराध है अगर वो लेकर। कानून अपराध है, सूखे दरख्त को काटना भी रुनात वाले। देखो ये इतिहास, जैसा कि मैंने पहले बताया भाई, मैं अगर एकला कहता इस बात ने कि रोण हाथ आज भी गुलाम है, तो शायद आप लोगों को विश्वास नहीं होता। लेकिन ये तो ऐतिहासिक बातें हैं, और आज पूरे गांव के मुख अपने चैनल पे हुई हैं। अभी जो मैंने आपको बताया है, आपके चैनल के माध्यम से जो कुछ मैंने बयान किया है, ये सारी बात रिकॉर्ड में है, रिकॉर्ड की है। मैं इन सब का, अगर कोई भी इस देश का कोई भी नागरिक मेरे पे इतिहास लेना चाहो है, मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि ये सारी इतिहास में लिखी हुई बातें हैं और हमारे पास सारा रिकॉर्ड है। और ये रुनात गांव ने नहीं लिखी, ये अंग्रेजों के टाइम से लिखी। हम दावे के साथ आपके चैनल पर कहते हैं, दावे के साथ, कि ये सारा रिकॉर्ड हमारे पास बिल्कुल गवर्नमेंट के कागजों से निकला हुआ प्रूफ है, जो मैंने आपके सामने बयान किया। इसमें किसी किस्म की लाग लपेट नहीं पाओगी, जो भी मैंने बात कही है लाग लपेट नहीं पाओगी, 100 की 100
रिकॉर्ड में है सारी बातें। और ये सारी बातें इस प्रांत के मुख्यमंत्री को बिल्कुल अच्छी तरह पता है, बताई गई, हमने बताई मुख्यमंत्री है। के प्रधानमंत्री तक इस बात का सबको पता है, इस देश को के सारे जहाँ भी जो लोग जानते सबको पता है। एक ये मेरे अंकल जी हैं, काफी जोश में हैं, और इनका जोश भी भाई जायज है। शायद थोड़े से और आगे आ जाओगे तो बढ़िया रहेगा। मेरा लो आ जाओ पहले तो। सबसे पहले तो अंकल जी थोड़े से ठंडे हो, और पवन मलिक मोखरा के हमारे चैनल के दर्शकों की राम राम अपना स्पेशल राम राम। अच्छा, ईब जो अंदर जो भड़ास भरी पड़ी है ना, ईब बाहर आने दो। क्या नाम आपका? ये मैं सूरजमल फौजी, गांव रोनाथ, तहसील भवानीखेड़ा, डिस्ट्रिक्ट भवानी, शहीद गांव रोनाथ है। मेरा एक ऑब्जेक्शन है, हमें कोई वो उसने ये बोलते हैं कि बोले हमें नौकरी चाहिए, जमीन नहीं। जमीन हमें चाहिए, नौकरी हमारी जमीन का क्लेम चाहिए, और सभी बच्चों के लिए नौकरी भी चाहिए। आरक्षण उसका तो क्लेम थी, बाकी हमें आरक्षण दो नौकरियों में। और हमारे लिए अच्छे कॉलेज बनाओ। गवर्नमेंट यदि शहीदों की कुछ करना चाहती है, शहीदों के लिए सुखी घोषणाएं करना, ये करना, बोला ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? गवर्नमेंट करना चाहो सब कुछ करता है। हमारे अंकल थे बलेराम बुरा, जिसने 17 साल लगे संघर्ष करते हुए, लोअर तक के कागज ला के रखे उसने। तो उसके बाद भी इतना नहीं, सारी कोई भी कागज हमारे से मांग सकते हैं, सारी दे रखे हैं, लेकिन हमारी सुनाई क्यों नहीं हो रही? और सीएम साहब आए, सीएम साहब ने हमारी जो मांगे थी असली काम की, वह पहले या तो पेश नहीं की गई, और पेश की गई तो सीएम ने नेगलेक्ट कैसे कर दिया गांव की। इसी के खिलाफ में हम, उसके बाद हमने वो कमेटी बना के वो सारा सौदा, ये सारा काम रोष प्रकट कर रहा है इस चीज़ के बारे में सीएम साहब से, कि भाई सीएम साहब को या तो नॉलेज में नहीं लाया गया, नॉलेज में लाया गया तो सीएम ने किया नहीं। मैं मानता हूँ, मेरी खुद की इच्छा है, मेरा खुद मानता हूँ सीएम के नॉलेज में लिया ही नहीं गई बात। बंद कमरे में जो विचार हैं वे गलत किए हैं, लेकिन सीएम की गांव को एक्चुअल बात गांव की बताई नहीं गई। वो तो गांव की कमी रहेगी फिर साहब। वो गांव के कुछ आदमी ऐसे होंगे, गांव में गद्दारी भरी हुई है, कोई आके एक आध आदमी गद्दारी कर जाता है, इसीलिए। नहीं तो वो हमारे चाचा बलेराम बुरा थे, वे कभी भी इसको हासिल कर सकते थे, वो वहां तक पहुंच गया था, लेकिन एक दो आदमी ने उसकी टांग खींची, क्योंकि वो सोचते हैं कि भाई इसका नाम आगे नहीं बढ़ जाए। यही कमी रही है आज तक, लेकिन सरकार के पास एक्चुअल फैक्ट नहीं दिए गए कभी भी, सत्य असली बातें नहीं बताई गई, असली बातें नहीं गई। लेकिन एक बात है यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा कि जैसे आपने भी बताया, भाई साहब ने भी बताया, अंकल जी ने भी बताया कि आपके पास टोटल एविडेंस हैं, टोटल एविडेंस आज तक लिखित में है। ये किताब भाई ने दिखाई शहीद गांव रोनाथ के बारे में। तो ये जानकारी ऐसा नहीं है कि ये, भाई साहब एक मिनट मैं बोल दूं आपके पास। इसी बात नहीं है कि जो हमारे नेता हैं उनके पास अगर एविडेंस नहीं पहुंचते होंगे, उनमें से सारा बेरा है। रोनाथ गांव की पूरी ग्राउंड लेवल पर उनको जानकारी है, इसी बात ना है नहीं है, जानकारी है। लेकिन यहाँ क्या मन ऐसा लगा है कि भाई जैसे आपने कुछ बताया, तो गांव में थोड़ा घना कुछ आपसी कुछ मैटर है जिसके कारण थोड़ी सी बात प्रोग्रेस पर नहीं चढ़ पाती, शरह नहीं चढ़ पाती। वो गांव की प्रॉब्लम है। अगर गांव बैठ के एक समिति बना के प्रॉपर तरीके से कोई भाई रूस भी रहा है या उसको समझा के अगर दोबारा से प्रोग्रेस पर ले गया हो। देखो मैं नू नहीं कहूँगा भाई ज़मीन मिले ना मिले, नौकरी मिले ना मिले, मैं कोई नेता नहीं हूँ। मैं इस चैनल के माध्यम से इस गाँव की बात समाज तक पहुंचाऊंगा। शायद इसको कोई सरकार का नुमाइंदा भी देखा है तो उनके भी कान पर थोड़ी घनी जू रह गए, किसी में तो इंसानियत होगी। बात सिर्फ इतनी है। ई बाप बोल्स को अभी ये हमारे गांव को जमीन अलॉट की हुई है, हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री थे प्रताप सिंह कैरो, उसने बताई थी कि भाई ये जमीन, लेकिन वो एक्सपायर हो चुके थे, तो इसके कारण वो रह गया। नहीं तो हमें वो 57 प्लाट इसहार बीड़ के अंदर ये हमारे गांव के नाम से दी गई थी उसने, और नाम बोल रही है, और ये हमारे कागजों में नाम है, कागजों में नाम, और हमारे जो पूरे मंत्री थे, कब्जा गवर्नमेंट का है वहाँ, खाली पड़ी है गवर्नमेंट ने अमर सिंह निकाली दामन है, जी, किसी का उसने भी कब्जा नहीं है। इसके ऊपर कराया, उसको गवर्नमेंट के अपने कब्जे में लेना चाहती है, रोनाथ के लोगों को बरगला के, क्योंकि एविडेंस जो है वो ये बोलती है कि वो जमीन आज रोनाथ के नाम है, वो 57 प्लाट, और गवर्नमेंट का मकसद ये है कि उनको अपने कब्जे में लिया जाए।
और हमारे गांव में अब जैसे आपने कहा किसी प्रकार का मतभेद, किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। हर गांव में कोई चुनिंदा व्यक्ति तो होता ही है, एक आध कोई अपने अलग विचारधारा रख दे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा पूरा गांव एक मत एक विचारधारा से सिर्फ एक ही मांग करता है कि हमारे गांव को जो हमारा हक है वो दिलाया जाए। जैसे हमारे 57 प्लाट अलाट हुए हैं, हमारे नाम बोलते हैं, उन पे हमें कब्जा दिलाया जाए। और हमारा जो भी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, फ्रीडम फाइटर का दर्जा दे के हमें गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन दी जाए। चाहे वो सरकार 2% दे, चाहे वो 1% दे। पूरे गांव की एक ही मांग है कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट रोनात गांव को जैसे अदर स्टेट में भी या हमारे स्टेट में भी सरकारें करती आई है, जिस गांव ने बलिदान दी है, शहादत दी है, उन गांव को फ्रीडम फाइटर का दर्जा दिया जाता है। और फ्रीडम फाइटर का दर्जा इन द सेंस ये होता है उस गांव को रिजर्वेशन दी जाती है। और हमारे गांव में कोई दूसरा इससे अलावा विचार नहीं है कि गांव को रिजर्वेशन दे दी जाए। हमें किसी प्रकार की कोई स्वागत द्वार, कोई शमशान घाट की 4 दीवारी, कोई जोड़ का घाट बनवाना, कोई गली पक्की करवाना, कोई नाली बनवाना, हम सरकार से कोई उम्मीद ही नहीं करते। हम अपने स्तर पे खुद कर लेंगे, वो हमारा हक है। हर गांव के जोड़ के घाट बनवाना, गलियां पक्की करवाना या बस स्टैंड बनवाना, बस स्टैंड पे छत लगवाना, ये सरकार का एक फर्ज भी है, सरकार का दायित्व भी है। और इवन सरकार ही नहीं, लोकल जो गवर्नमेंट होती है, स्थानीय सरकार यानी पंचायत निकाय जो है, वो पंचायत के पास ये हक है, पंचायत के पास ये अधिकार है। और हमारी पंचायत अपने आप कर लेगी, इतने हम सक्षम हैं। हमें जो खट्टर साहब ने हमारे को ये लॉलीपॉप जो देने का काम किया ना, इसे चूसते जाओ, ये खत्म नहीं होगा। हमें ये नहीं चाहिए। हमारा सरकार से ये चैलेंज है, या तो हमारी मांग को स्वीकृत किया जाए, नहीं तो हमारा गांव बड़ा आवेश में है, जोश में है, हमारी नसों में खून बहुत उबाल लिए हुए हैं। हम पहले सांकेतिक धरना डीसी के भिवानी देंगे और उसके बाद जंतर मंतर पर हम दिल्ली में भी धरना देने जा रहे हैं। उसके लिए हमारी विचार जो है, मंथन जो है, वो चले हुए हैं। और अकेला रोनात गांव ही नहीं, बल्कि रोनात गांव के साथ 7 और गांव हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति में बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। अंग्रेजों ने जब क्रांति का बिगुल बजाया था, उस टाइम पे पैनी नजर से इन 7 गांवों को देखा था। जैसे मंगाड़ी गांव है, जैसे जमालपुर गांव है, जैसे आजमपुर गांव है, जैसे पुट्ठी मंगल गांव है, जैसे खड़ अलीपुर गांव है। इन सभी गांव की भागीदारी है, बढ़ चढ़ के योगदान दिया था। हमारे गांव के 3 व्यक्ति ऐसे हैं, 3 महान शख्सियत ऐसे हैं, न्योणदा जाट, रूपा खाती और बीरदास स्वामी, जिन्होंने इस क्रांति में हंसते हंसते अंग्रेजों का डट के मुकाबला करते हुए अपनी प्राणों की आहुति दे दी, शहादत दे दी। और उन्होंने प्राणों की आहुति इसी प्रकार नहीं, बल्कि अंग्रेजों ने उनकी निर्मम हत्या की। उनके ऊपर रोड रोलर भी चढ़ाए, पुट्ठी में तोप रख के उनके ऊपर तोप से गोलों के तोप के आगे लगाया गया बीरदास को, और उनको तोप से उड़ाया गया। और ये 3 व्यक्ति तो अंग्रेजों के द्वारा जो लिखा गया इतिहास है उसमें इनके नाम दर्ज हैं। असंख्य ऐसे व्यक्ति हैं जिनका रिकॉर्ड नहीं मिलता, जिन्होंने रोनात गांव के लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। और हमारे गांव के व्यक्ति ही नहीं, बल्कि महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के मुकाबला किया और अंग्रेजों से डट के मुकाबला करते हुए अपने प्राणों की शहादत दी। हम चाहते हैं कि देश के लिए हमने उन सफेद लोगों का, उन अंग्रेजों का इतना डट के मुकाबला किया। देश के लिए हमने बढ़ चढ़ के आगे, हमारे पूर्वजों ने अपनी प्राणों की आहुति दी। और इस चीज से आवेश में आके या इस चीज से परेशान होकर के, क्योंकि हमारे गांव के लोगों ने तोसाम में सबसे पहले आक्रमण बोला, उसके बाद तोसाम के बाद हांसी में बोला, और हांसी के बाद हिसार में बोला, और एक ही दिन में हांसी में 12, हिसार में 14 अंग्रेज अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया। इस चीज से रोष में आके अंग्रेज सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने हिसार के गवर्नर जनरल उस टाइम होते थे, यहाँ के अधिकारी को यह आदेश दिया कि इस गांव को बागी घोषित किया जाए। और हमारे गांव को हांसी के एक अंग्रेज तहसीलदार थे, उसके मार्फत हमारे गांव का रिकॉर्ड मंगवाया गया। और सेम डेट में ही रिकॉर्ड मंगवा करके कितनी बिरानी जमीन है, कितनी उपजाऊ जमीन है, कितनी यहाँ टैक्स से, उस टाइम पे अंग्रेज टैक्स लेते थे, आमदनी है, उन सब चीज़ों को रिकवर करके उसी सेम डेट में हमारे गांव को आज के दिन 20 जुलाई के दिन हमारे गांव को 1857 को नीलाम कर दिया गया। बिल्कुल भाई, जैसे हमारे युवा साथी ने जो बात बताई भाई, यो देसी भाषा में मैं कहना चाहूँगा, ये वही क्रांतिकारी खून है जो आप लोगों ने रोड रोलरों के नीचे दबाए गए
कुचले थे, तोप पे लगा कर बांध कर गोला की जगह उड़ाए थे। यहाँ की जो मिट्टी है उसमें भी उन क्रांतिकारियों की सुगंध आती है जिसने हमारे देश के लिए बलिदान कराया है। और ऐसे गांव में आके आज मैं भी अपने आप को धन्य समझूंगा और इस गांव के पूरे गांव के जो मेरे साथी और बुजुर्ग जो बैठे हैं उन सबको प्रणाम एक बार और करना चाहूँगा। तो भाई आज जैसे मैंने बताया रोनात गाँव में आए थे, 20 जुलाई का दिन है, क्रांतिकारी दिवस है। अपने गांव के जो शहीद हैं उनको याद करके एक शोक प्रकट करने के लिए और यादें ताज़ा करने के लिए और वही जोश जगाने के लिए ये गांव हर साल ये दिन मनाता है। आज फिर यहाँ पे रोनात गांव के जो शहीद हुए हैं उनके ऊपर एक इतिहास भी लिखा गया है। एक डॉक्टर रघुवीर जी है मुंडाल से, उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त इतिहास लिखा है, रागनी लिखी हैं और उसका प्रसारण भी अभिमन्यु मूवीज़ पे आप लोगों को 1 या 2 दिन के अंदर अंदर हम दिखाएंगे। तो भाई इस गांव के सभी बुजुर्गों को मैं 2 बार प्रणाम कर चुका हूं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई देखो, हम कोई नेता या कोई इस तरह से भाई कोई मोटा रोल तो हमारा नहीं होता, लेकिन आप लोगों की बातें समाज तक, आम लोगों तक और नेताओं तक पहुंचाने का काम हम करते हैं, वो करेंगे। दोबारा कदे भी बुलाओगे किसी भी समय या कोई ऐसा आंदोलन का टाइम आ गया तो हम आपका, जैसे आपने बताया भाई और कई भी कहे हैं सहयोग करने के लिए, मैं और मेरे साथी जो मेरे सोशल मीडिया के जो साथी हैं जो हर सामाजिक काम में बढ़ चढ़कर भाग लें तो हम भी लेंगे और आपके साथ खड़े हैं और साथ खड़े रहेंगे। तो पूरे गांव को जी धन्यवाद करना चाहूँगा मैं, जो आपने इस तरह से एकत्रित होकर इकट्ठे बैठ कर शांतिपूर्ण तरीके से मेरे को इस गांव का इतिहास बताया और मुझे गर्व होया है आज इस गांव में आके। जी सर। हम भी आपका अभिमन्यु मूवीज जो न्यूज चैनल है यहाँ पहुँचने पर स्वागत करते हैं। आपने आकर के हमारी सूद ली और हमारी बात को आग्रह है आपसे कि आगे सरकार के नुमाइंदों तक पहुँचाने का कष्ट करें। हम भी सभी ग्रामवासी आपके चैनल का जो है यहाँ पहुँचने पर स्वागत करते हैं और आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। और भाई हर आदमी का एक शेर, एक बार एक शेर तो बना है इस रोनात गांव के उन शहीदों की याद में। तो सारे भैया ना भाई इस पूरे रोनात गांव की तरफ से राम राम है, पवन मलिक मोखरा की तरफ से भी राम राम है। जय हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते। थैंक यू वेरी मच सर।